पाखंडी बाबा की गिरफ्तारी पर चुप्पी क्यों? नारायण साकार हरि के पीछे कौन खड़ा? 3 दिन बाद भी बाबा पुलिस गिरफ्त से दूर क्यों? बाबा के नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सन्नाटा क्यों? क्या बाबा की ताकत से घबरा रहे सियासतदान? क्या इस सन्नाटे के पीछे वोट बैंक है बड़ी वजह? ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं जो हाथरस केस में बाबा के नाम को लेकर मिस्ट्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक तुरंत मौके पर पहुंचे। जांच आयोग का गठन भी हो गया। विपक्ष भी प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हाथरस और अलीगढ़ में पीड़ितों का हालचाल जानने पहुंचे। लेकिन सवाल सत्ता और उसके प्रशासन दोनों पर उठ रहे हैं, पर बाबा का नाम कोई नहीं ले रहा। बाबा की गिरफ्तारी पर सवाल उठते ही नेताओं के जवाब जलेबी बनाने लगते हैं। 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन बाबा की गिरफ्तारी तो दूर, एफआईआर तक में नाम नहीं है। बाबा पर संगीन आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है। बावजूद इसके सख्त पुलिसिंग का दम भरने वाली सरकार आखिर बाबा के गिरहबान पर हाथ क्यों नहीं डाल पाई? दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, जी, हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए, हाँ। तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा, और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। बाबा का असली नाम सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि है, और इसी नाम से शुरू होती है राजनीतिक दलों की असली सियासी चुप्पी की वजह। इससे पहले गुरुवार को बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा था कि बाबा नारायण साकार हरि हर तरह की जांच में सहयोग करेंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो यूपी पुलिस जांच पड़ताल की बात कर रही है, बाबा की तलाश की बात कर रही है, दबिश देने की बात कर रही है, वो बाबा को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुला पा रही? उनका ही मैसेज है। वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं। सामने आने की बात, मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है, उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है, मृतकों के प्रति संवेदना। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी हैं, बिल्कुल सदैव वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं, और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें एसआईटी की जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सनातन की बात है, सनातन पद्धति से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं, तो हमने पढ़ा है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। बाबा की सियासत के आगे सियासत नतमस्तक। अब सवाल यह उठता है कि सियासत बाबा पर रहस्यमयी चुप्पी क्यों साधे हुए है? दरअसल सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में आने वालों में एक बड़ी संख्या उस गरीब और शोषित और वंचित तबके की है जो 2 वक्त की रोटी कमाने में बिजी रहता है। बाबा के सत्संग में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग ही सबसे ज्यादा आते हैं। लोग बताते हैं कि बाबा के किसी भी सत्संग कार्यक्रम में 1 या 2 लाख भक्तों का आना बड़ी मामूली बात है। और यह बात हाथरस हादसे के बाद और पुख्ता हो गई, क्योंकि यह हादसा भक्तों की ज्यादा संख्या, जो लगभग 2.5 लाख बताई जाती है, उनके बेकाबू होने के बाद हुआ। यानी बाबा के लाखों की संख्या में भक्त हैं, और यही नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव की सबसे बड़ी ताकत है। बाबा का मजबूत वोट बैंक। बाबा की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी बाबा को लेकर एकदम चुप्पी साध रखी है, और कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे खास वर्ग पर कोई बुरा मैसेज जाए। 2023 जनवरी में सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद बाबा के कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं।
दरअसल बाबा का सबसे ज्यादा प्रभाव मैनपुरी, कासगंज, एटा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस और फर्रुखाबाद जैसे इलाकों में है, जहां सपा का पीडीए फॉर्मूला काफी मजबूत माना जाता है। ऐसे में सपा की बाबा के खिलाफ चुप्पी का कारण आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल बाबा के फॉलोअर्स उनकी एक आवाज पर कुछ भी कर सकते हैं, उनके एक आदेश पर किधर भी चल पड़ते हैं। यहाँ तक कि हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले लोग अब भी बाबा के खिलाफ कुछ भी बुरा सुन नहीं पा रहे। यानी कि बाबा के एक आदेश पर उनके लाखों भक्त और अनुयायी सियासत में किसी को भी सिरमौर बना सकते हैं। ऐसे में सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में दलित पिछड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसला, उसे देखते हुए भाजपा काफी ज्यादा सतर्क है। दूसरी तरफ उसके सामने अखिलेश का पीडीए है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी रिस्क शायद लेना नहीं चाहता, और यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है बाबा के नाम पर सियासी चुप्पी की। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।